तो जो फर्स्ट टर्म आ रहा है बेटा डिफरेंशिएशन में, वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन को आप एज्यूम कर सकते हैं एक मशीन की तरह, जिसमें आप कुछ इनपुट देंगे और वो मशीन आपको कुछ आउटपुट देगी। जरा सी समझते हैं, इसको जनरली डिफाइन किया जाता है fx। ओके, बट जरूरी नहीं कि आप हमेशा fx करें, आप इसे y एज अ फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से इसको लिखा जा सकता है। ओके, बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो fx है। तो कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा देखने को, y इज इक्वल टू fx, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब ये फंक्शन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा fx इज इक्वल टू 4, तो ये फंक्शन मेरा कहलाएगा क्या? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं x की कुछ भी वैल्यू डालूं, ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है? 4। x की 1 वैल्यू डालिए, 2 वैल्यू डालिए, 3 वैल्यू डालिए। अब एक और फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा fx इज इक्वल टू x। ओके, अब यहां पर जब आप x की 1 वैल्यू डालेंगे तो ये आपको क्या देगा? f1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो आप कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो आपको कुछ आउटपुट दे रहा है। ठीक है, चलिए एक और फंक्शन देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। हाँ जी, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं, मैं +1 -1 कुछ भी डाल सकते हैं, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि f1 कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 1। f2 कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर भी x है वो वैल्यू आपने उठा के यहां रख दी। क्लियर? तो जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको कहा fx मेरा जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और आपको मुझे बतानी है f0 की वैल्यू। हाँ जी, जल्दी से मुझे भेजिए चेक पे। तो f0 की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं f1, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 3, दैट इज 1। वेरी गुड। अब मैं आपसे कहूं f माइनस 1, f माइनस 1, तो अब आपको x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा। तो ये सब आपने अलजेब्रा में किया हुआ बेटा, ठीक है ना? तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 4 + 3। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए 9। वेरी गुड। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम एक जनरल फंक्शन अगर कहें तो हम इस तरह से लिख देते हैं fx इज इक्वल टू, मान लीजिए एक फंक्शन हम बात कर रहे हैं, तो ये x टू द पावर n है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये x मेरा वेरिएबल है और n कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे अभी मैंने ऊपर कहा था x स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। ये कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी होगी, मतलब x वेरिएबल नहीं है, बट x की वैल्यू किसी फंक्शन के लिए, अब मैं कह रहा हूं x टू द पावर 4, तो वहां पे n की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ये समझ में आया? आया तो रिस्पॉन्स दे दीजिए मुझे, फिर आगे बढ़े, और डाउट है तो वो भी बता दीजिए।
ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक ठीक। तो एक तो इस तरह से, ऐसे ही बेटा हमारे पास एक फंक्शन हो सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखे थे ना, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए एफ एक्स को मैंने कहा कॉस एक्स, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि एफ 0 बता दीजिए, तो अब क्या करना है, मुझे एक्स की जगह 0 पुट कर देना है, ठीक। तो यहां क्या आ जाएगा, cos 0। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो अंदर x दिया हुआ है ना, ये x जो है वो रेडियन में है या डिग्री में है, इसका कंफर्मेशन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स में यूज होते हैं। तो ये आपको गिवन होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जब भी मिलेगा इस तरह का, और कुछ नहीं मेंशन है तो आपको क्लियर है ये किस में लेना है, ये रेडियन में लेना है, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास फंक्शन हो सकता है sin x प्लस cos x भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस आ गए। इसी तरह से आप चाहें तो आपका एक फंक्शन sin x प्लस cos x, जरूरी नहीं ऐसे ही हो, 2 cos x भी हो सकता है, प्लस x क्यूब, ऐसे भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है। तो आप कुछ वैल्यू पुट करेंगे x की और y की, आपको अगर मैं यहां पे लिखूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, क्लियर, ओके। तो एक तो ये पॉइंट था। अब इसमें बहुत सारे और फंक्शंस आएंगे, जैसे एक फंक्शन है वो मैं यहीं पे आपको क्लियर करना चाहूंगा बेटा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक टर्म होता है e, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अक्षित पूछ रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां पर बेटा मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने आपसे कहा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से मैंने कहा है। जरूरी नहीं मैं y को, मैं कह सकता हूं a इज अ फंक्शन ऑफ x। ये जैसे आप फिजिक्स की अगर आप बात करेंगे, जैसे आपको मिलेगा ना डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, st, या इस कई बार आप लिखते हैं s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये चीज है। यस अच्छा, क्लियर है। हाँ, हमेशा जनरलाइज मतलब आपने एक डिफाइन किया, जो आप डिफाइन करेंगे वो ही आएगा, क्लियर है। ओके, तो ये जो E है ना बेटा, ये एक कांस्टेंट है और ये हमें नेचर से मिला है, ठीक। एक मैथमेटिशियन थे, स्पेलिंग जो है वो यूलर है, ऑयलर भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन उनके यहाँ क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट स्पेलिंग ये रही आपके साथ, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिशियन थे, इनके जो फर्स्ट लेटर है उसके नाम पे ये है, ई सिंबल दिया गया है, और इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 2 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको 2.71828। और भी आगे करेंगे तो कुछ वैल्यूज आती है, लंबी चौड़ी है, जैसे पाई में होता है ना, तो उस तरह की है, बट हाँ 2.72 आप इसको अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं, 2.72 के आसपास ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये फंक्शन होता है e टू द पावर x के टर्म्स में। तो ये एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जो नया चीज आएगी आपके लिए, बाकी तो आपने पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं, साइन कॉस ये सब आपने पढ़ा है, बट ये एक नया फंक्शन आपके लिए मिलेगा, दैट इज e टू द पावर x।
अब समझिएगा यहाँ पे वेरिएबल ई नहीं है बेटा, वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है एक्स। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ई हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी वेरिएबल पावर। तो ई की वैल्यू आपको डालनी नहीं होती बेटा, इसको ई टू द पावर एक्स के टर्म्स में ही लिखा जाता है। और ये नंबर जो है ये नेचर के साथ बहुत रिलेटेड, तो नेचुरल चीजें, नेचुरल प्रोसेसेस जहां भी आएंगी वहां पर ये एक्सपोनेंशियल टर्म आता है। जैसे अभी कोरोना की बात चल रही ना, जो ग्रोथ है बेटा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है ना। जैसे शुरू में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोग मिल रहे, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्टेड लोग बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ी, तो वो जो नए इन्फेक्ट हो रहे हैं डेली वो भी इंक्रीज होने लगे। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें परसेंटेज चेंज हमेशा सेम होता है, सेम टाइम इंटरवल। तो इसकी बात फिर करेंगे, फिजिक्स में बहुत यूज आने वाला है इसका। बट हाँ, अभी जो आपको याद रखना है वो ई कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। ई हमेशा फिक्स रहेगा। आप मैथ में किसी भी एरिया में चले जाइए, फिजिक्स में कहीं भी चले जाइए, हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो अलग टर्म है। ठीक, तो ये मैथ का टर्म है ई, और इस ई की वैल्यू 2.72 फिक्स रहेगी। ठीक है जी। तो अब बेटा आते हैं, लिखिएगा फंडामेंटल फॉर्मूले। फंडामेंटल, बेसिक भी आप कह सकते हैं, ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है उसको लिखते कैसे हैं जरा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इसका टर्म लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, पहले इसका टर्म समझ लेते हैं कि इसको बोलना कैसे, प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया। अदरवाइज डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बोल देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे भी बोला जाता है, या कई बार आप जैसे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स वो बोल। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि भाई हम इसे बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे। अब वो पहला फॉर्मूला आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। पहले फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा आपको कि क्या होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। इस फॉर्मूले में जो प्रैक्टिस होनी है वो आपको यहीं पे करा दें। जैसे मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या मैं इसी तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1000, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो कहीं भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, ये सब बात में है। अभी खाली फॉर्मूले समझ रहे हैं। ठीक है, तो नोट करते चलिए, और कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी कॉन्सेप्चुअल डाउट अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी सिर्फ ये कि फॉर्मूला है, हाँ दिख रहा है सामने, ऐसा करना है, ऐसा करना है तो ये कर रहा है। क्लियर?
अब जो सेकंड टर्म है बेटा वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सबसे ज्यादा यूज में आएगा फिजिक्स में शुरुआत में, एक्स टू द पावर एन। ये अभी मैंने आपको ऊपर फंक्शन दिखाया था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले जो, ठीक है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है ये जो पावर है ना, ये नीचे उतर आती है, एक्स की पावर एक पावर कम हो जाए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हाँ जी, तो यहां पे पावर क्या है, पावर है 1, ओके। तो 1 मेरा n यहां पे आएगा, x की पावर क्या हो जाएगी बेटा, n माइनस 1 0। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं अपना आंसर लिखूं तो x की पावर 0 मतलब 1 आ गया, तो dx बाई डी एक्स इज 1। अब कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि dx बाई डी एक्स सर कैंसिल हो गया, तो भाई ऐसे मत करना, ठीक है। नहीं तो यहां कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगी, अभी दिखा रहा हूं नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओके। अब देखिएगा डी बाय डी एक्स ऑफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी चल रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर। तो शुरू में ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, बाद में ये बहुत आसान हो जाता है। एन कितना है बेटा, 2 है, वेरी गुड, 2 है, ये रहा एन, क्लियर। तो अब मेरा आंसर हो जाएगा, यहां पे 2 आगे उतरा, क्लियर है, ये मेरा x है, और वहां पे 2 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा 1, तो मेरा आंसर आ गया 2x। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 9, अब जल्दी से सीधे लिख देंगे 9x टू द पावर 8। d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 100, ये सिंपली हो जाएगा 100x टू द पावर 99। क्लियर है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए ये है x टू द पावर हाफ, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू है हाफ। तो इसको कैसे करेंगे जरा ये देख लेते हैं। ये मेरा आ जाएगा हाफ, यहां आएगा x, और ये मेरा आ जाएगा, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, हाफ माइनस 1, तो ये मेरा आ जाएगा हाफ एक्स टू द पावर माइनस। ये समझ में आया, नोट करते चलिए जल्दी जल्दी। देखिएगा, अगर d बाई डी एक्स को x टू द पावर 0.25, यानी मेरी n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0.25, तो यहां पर मैं पहले n लिखूंगा 0.25, इसके बाद x की पावर, और ऊपर आ जाएगा आपका 0.25 माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.25 x टू द पावर माइनस 0.75। क्लियर, ओके। एक चीज और, जरूरी नहीं कि ये पावर हमेशा पॉजिटिव ही हो, x की पावर माइनस 9 भी हो सकता है, माइनस 10, माइनस 20, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो अब क्या आ जाएगा, जल्दी से देख लें। माइनस 9 x की पावर माइनस 10, माइनस 10 में से माइनस 1 माइनस करेंगे तो, सॉरी, माइनस 1 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, ओके। माइनस 9 एक्स टू द पावर माइनस 10, एक कम हो जा रहा है ना नंबर ऊपर, n माइनस 1, ओके। अब देखिए कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ
1/√x। ठीक है, तो जब भी x के पावर के टर्म्स में हो तो आप उसको हमेशा x की पावर n के फॉर्म में ले आइए। तो ये आपको पता है अंडर रूट है, तो x की पावर हाफ होगा, तो ये आप इस तरह में लिख सकते हैं, क्योंकि वो 1/√x है तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -12 x की पावर -3/2। समझ आ गया तो y लिख के भेजिए। और नहीं आया तो n लिख दीजिए। चलिए देख लेते हैं भाई, जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं भाई। ये यहां तक समझ में आ गया ऐसे लिखना। 1/√x को ये क्यों लिख दिया? ये 1/x⁻½ है, और इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो ये यहां पे आ गया। अब n की वैल्यू ये रही, तो इस n को यहां उतार दिया सामने, और n में से 1 माइनस किया तो -3/2 आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप dx⁻n को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो d/dx(x⁻n), ये हमने एक चीज सीख ली, n x⁻n-1। ठीक है, ओके। अब जरा लिखते हैं सेकंड फार्मूला। थर्ड हो जाएगा ना, सेकंड तो हमारा ऊपर हो गया, तो थर्ड फार्मूला। और ये है बेटा d/dx ऑफ sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। d/dx ऑफ sin x इज cos x। क्यों होता है सब बाद में आएगा, चिंता मत करो। d/dx ऑफ sin x इज cos x। अगर आप sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको cos x मिलेगा, ये अभी आपको याद रखना। नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx ऑफ cos x। ठीक है, ये आपका है माइनस sin x। d/dx of sin x is cos x, d/dx of cos x is minus sin x। तो दो फॉर्मूले, एक कांस्टेंट का था, एक x⁻n का था, एक cos x का है, एक sin x का है। एक फॉर्मूला और, वैसे ये बाद में भी डिराइव करेंगे हम, बट अभी लिख लीजिए d/dx ऑफ tan x। इसको भी छोड़ते नहीं है, जब हम साइन कॉस करते हैं तो tan को भी देख लेते हैं, तो ये भी याद रहे तो अच्छा है। ये आपका हो जाता है sec²x। कैसे आएगा सब आगे समझ में आएगा, इसलिए इसकी चिंता अभी मत कीजिए, अभी सिर्फ फॉर्मूले में। ओके, अब एक फॉर्मूला है बेटा d/dx ऑफ ln x। ये जो ln है ये होता है नेचुरल लॉग। लॉग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बेटा लॉग का बेस हम जनरली 10 लिया करते, जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसमें 10 बेस है। अब अगर लॉग का बेस मैं e ले लूं
तो इसे कहते हैं नेचुरल लॉग ln x, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेस ई अब आपको समझ में आ गया, ई एक कांस्टेंट है तो बेस चेंज किया जाता है। ठीक, ये सारी चीजें आगे आएंगी डिटेल में, बट अभी जो है वो ln x अगर कहीं पे है आपके पास तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका आ जाएगा 1/x, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेचुरल लॉगरिथम ln x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। क्लियर? और एक और देख लेते हैं, अभी एक फंक्शन हमने आपको ऊपर बताया था d/dx ऑफ e टू द पावर x। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आ जाता है। तो e टू द पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा। ये आपके कुछ इस तरह की फॉर्मूले हैं। तो 7 फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी आप शुरू में इन्हें देख सकते हैं, पर जितनी जल्दी आपको ये याद हो जाएं उतना अच्छा।